राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियों के बीच चौटाला परिवार एक बार फिर से आमने सामने है। अजय चौटाला के इनेलो से गठबंधन को लेकर दिए बयान के बाद अभय चौटाला के बयान ने घमासान मचा दिया है। दरअसल कल यानी सोमवार को अजय चौटाला ने इनेलो से गठबंधन के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को वो एक मैसेज दे, वो कल ही उनके पास चले जाएंगे। अजय चौटाला के बयान के बाद अब अभय चौटाला ने उन पर बड़ा पलटवार किया है। अभय चौटाला ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला कई बार कह चुके हैं कि ये इनेलो पार्टी के गद्दार हैं, इन गद्दारों की इनेलो पार्टी में कोई जगह नहीं है। अभय चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जेजेपी में मची भगदड़ से अजय चौटाला हताश और निराश हैं। भगदड़ को रोकने के लिए भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। अजय चौटाला के बयान के आखिरकार मायने क्या हैं? क्या फिर से चौटाला परिवार एकजुट होना चाहता है? क्या इनेलो जेजेपी का मिलन होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने कल जो बयान सुना अजय चौटाला का और आज जो अभय चौटाला की प्रतिक्रिया आई, उस पर ये तमाम चीजें साफ हैं कि कहीं ना कहीं जो जेजेपी पार्टी है उसका रुख जो है वो इनेलो की तरफ एक बार फिर से उन बयानों के जरिए होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या चुनाव में इनेलो जेजेपी का मिलन होगा? अब ये तो चौटाला साहब पे निर्भर करता है। ये बड़ों का काम है कि वो पहल करें। अनेक लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं, पर मैंने कहा ना कि ये पहल तो बड़े हैं चौटाला साहब, उनको करनी है। नहीं, चौटाला साहब पहल करेंगे तो एक होने के लिए आप सहमत हैं? तो कल बुलाएंगे तो हम तो कल चले जाएंगे। हुई उस दिन भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चौटाला साहब खुद रीथिंक करेंगे, और वो रीथिंक करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। पहले तो वो ये बताए वो छोड़ करके क्यों गए थे, क्या स्वार्थ था उनका, क्यों उन्होंने हमारा और बसपा का आपस में गठजोड़ था, फिर ये पार्टी छोड़ करके भागे, किसके इशारे पे भागे, क्यों भागे, इस बात को भी स्पष्ट करें। और चौटाला साहब ने बड़े साफ शब्दों में कई दफा ये बात कही कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, ये गद्दार है, इन्होंने हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, चौटाला साहब के साथ इन्होंने दगा किया, धोखा किया। जो ये कहते थे रोजाना कि एक एक थी इनेलो, लोग ये कहेंगे, आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमें बुलाए तो आज हम चले जाए? उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो। तो चौटाला परिवार में फूट कैसे पड़ी, वो भी जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। सोनीपत में इनेलो की एक बड़ी रैली हुई थी, जहां से ये पूरा सियासी ड्रामा शुरू हुआ था। सोनीपत में इनेलो की बड़ी रैली के बाद इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला रैली में शामिल हुए थे। ओपी चौटाला इस रैली का हिस्सा बने। भीड़ ने अभय चौटाला के खिलाफ नारेबाजी की थी, तो वहां से कहीं ना कहीं एक दरार पड़नी शुरू हुई थी। दुष्यंत दिग्विजय को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से, और इनेलो के युवा मोर्चा को भी भंग कर दिया गया था। दुष्यंत दिग्विजय ने यह फैसला मानने से इनकार कर दिया था, और वहीं से कहीं ना कहीं एक नई पार्टी का जन्म होता है। दुष्यंत दिग्विजय चौटाला ने नई पार्टी बनाई, जननायक जनता पार्टी। इनेलो की कमान ओपी चौटाला, अभय चौटाला के पास रही। और ये देखिए, ये जो वार पलटवार की स्थिति बनी हुई है, जो बहस का विषय आज है, ये क्यों है? क्योंकि दरअसल इन दो बयानों ने एक सियासी गर्माहट कहीं ना कहीं पैदा कर दी है। ओम प्रकाश चौटाला एक मैसेज करें, हम तैयार हैं, उनको रीथिंकिंग की जरूरत थी, वो कभी भी रीथिंकिंग करते तो इस तरह का फैसला ले सकते थे। गद्दारों की इनेलो में कोई जगह नहीं है। अभय चौटाला फिर से उसी रुख में, उसी तेवर में नजर आ रहे हैं। ये बयान भी जरा आप सुन लीजिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ तमाम पार्टीज के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कृष्ण बेदी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेजेपी से दीप कमल सहारण हमारे साथ हैं। दीप कमल जी, आपका बहुत स्वागत है। इनेलो पार्टी के प्रवक्ता रजत पंजेटा हमारे साथ हैं। रजत जी, आपका बहुत स्वागत है।
सबसे पहले मैं दीप कमल जी का रुख कर लेती हूं, क्योंकि जिस तरह से ये बयानबाजी का दौर चल रहा है, एक तेवर, नया कलेवर अभय चौटाला का सामने आया है दीप कमल जी, लेकिन कहीं ना कहीं अजय चौटाला की जो प्रतिक्रिया थी उसको लेकर उन्होंने निशाना भी साधा है। क्या क्या किसको रीथिंकिंग की जरूरत है, क्या लगता है आपको? देखिए सोनल, मैं दो बातों पे प्रतिक्रिया देना चाहूंगा जो मैं अभय सिंह चौटाला जी को अभी सुन रहा था आप ही के कार्यक्रम में बस 1 मिनट पहले। उन्होंने दो मुख्य बातें कही कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो रही है, ऐसी बात होनी है, तो पहले अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला परिवार ये बताए कि छोड़कर क्यों गए थे, क्यों पार्टी छोड़कर गए थे और अलग पार्टी बनाई थी। तो अभय सिंह खुद बैठकर 10 अक्टूबर 2018 को दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को पार्टी से बाहर करने का लेटर दिखाते हैं। उसके बाद 5 दिन बाद वही अभय चौटाला बिना साइन किया हुआ ओम प्रकाश चौटाला जी का एक लेटर दिखाते हैं जिसमें उनके सिग्नेचर भी नहीं है कि अजय सिंह चौटाला को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। और उसके 2 महीने बाद 9 दिसंबर 2018 को इस परिवार ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पार्टी से इनेलो से निकाले जाने के बाद अलग अलग तरीके से दोनों को निकाल दिया गया। एक बार इनको नोटिस दिया गया, दिग्विजय दुष्यंत को, और अजय सिंह को तो नोटिस भी नहीं दिया गया, सीधे निकाल दिया गया। और ये कह रहे कि क्यों छोड़कर गए थे। एक तो मैं ये उनकी अपनी खुद को अपनी याददाश्त को ताजा कर लें कि पार्टी से निकाला गया था, इनेलो से निकाला गया था, उसके बाद उन्होंने 2 महीने बाद नई पार्टी बनाई थी। तो छोड़कर नहीं गए थे, तोड़कर नहीं गए थे। अभय चौटाला करता धरता थे, ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में थे, उनकी गैर मौजूदगी में सारे फैसले अभय सिंह चौटाला ने लिए पार्टी पर कब्जा करने के लिए। और उसके बावजूद अजय सिंह चौटाला जी ने ये कहा कि ये पार्टी, लेकिन दीप कमल जी अभी भी तो इनेलो का हिस्सा है ना, अभी भी तो अभय चौटाला इनेलो का हिस्सा है ना। जो रिएक्शन अभी सामने आया है, जिस तरीके से हमने सुना अजय चौटाला को, अजय चौटाला ये कह रहे हैं कि वो तैयार है, अगर एक मैसेज उनके पास आएगा वो पहुंच जाएंगे। तो अभय चौटाला तो अभी भी है, उसी पार्टी का हिस्सा है। प्रतिक्रिया दे रहा हूं। पहले ये कि क्यों छोड़कर गए थे, तो वो मैंने आपको बता दिया कि छोड़कर कोई नहीं गया, पार्टी से निकाला गया बुरे तरीके से, और उसके 2 महीने बाद नई पार्टी बनाई थी जो हम काम कर रहे हैं उस पर। दूसरी बात अभय सिंह चौटाला जी ने कही कि हम कहते थे कि एक थी इनेलो, ऐसा हो जाएगा, इनेलो खत्म हो जाएगी, या जो भी बातें, और अब हम क्यों याद कर रहे हैं। 6 साल में अजय सिंह चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, दिग्विजय ने कभी भी इनेलो को याद नहीं किया, ना अच्छे के लिए ना बुरे के लिए। ना कभी ये कहा कि उनके बारे में हम ये कहते हैं वो कहते हैं, हमेशा किसी प्रतिक्रिया के रूप में कोई बात सामने आई। ये जो आप अजय सिंह चौटाला जी का बयान देख रहे हैं, ये भी किसी रिपोर्टर के सवाल के जवाब में है। अजय सिंह चौटाला जी ने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा कि हम एक होना चाहते हैं या हमें कोई जरूरत है। उन्होंने जब उनसे कोई पूछा जाए उस पर अपना रिस्पॉन्स देने के लिए कि क्या वो साफ मना कर रहे हैं या वो कोई और बात कहते हैं, उस पर उनका 20 बार सेम उनका जवाब आया है कि ये काम परिवार के बड़ों का है। ओम प्रकाश चौटाला जी कभी पहल करेंगे, इस बात के लिए कहेंगे तो हम इसके लिए सकारात्मक हैं। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी के सम्मान के लिए ये बात हमेशा कही है, अपनी तरफ से कभी कोई इच्छा नहीं रखी, कभी कोई चाह नहीं रखी। ये अपने खुद को लपेटने वाली बात है जो करते रहते हैं अभय सिंह चौटाला। ठीक है दीप कमल जी, क्योंकि टाइमिंग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले जो टाइमिंग इस वक्त बनी हुई है, जिस तरह से हमने देखा निशान सिंह पार्टी छोड़कर चले गए, उसके बाद एक एमएलए ने इस्तीफा दे दिया, 5 एमएलए पे पहले ही सवाल उठ रहे हैं कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनमें से एक आज चले भी गए। तो सवाल यही है ना, टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, रजत जी से भी मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। रजत जी, इनेलो पार्टी की तरफ से भी अपना रुख साफ कर दिया गया है, तेवर साफ कर दिया गया है कि उनको कोई जरूरत नहीं है और वो किसी भी तरह का कोई भी गठबंधन करने के मूड में नहीं है। लेकिन ये जो रिएक्शन आया है अजय चौटाला की तरफ से, इसे किस तरीके से इनेलो पार्टी देखती है? रजत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, सोनल जी अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है आवाज। सोनल जी, ऐसा है, यहाँ 2-3 बातें इन्होंने कह दी कि उनको पार्टी से निकाला गया था और जेल में थे अजय सिंह चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी, तो उनकी गैर मौजूदगी में सारे फैसले जो हैं वो अभय सिंह जी ने लिए। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनकी गैर मौजूदगी में अभय सिंह जी ने जो फैसला लिया वो दुष्यंत को एमपी बनाने का लिया, दुष्यंत को यूथ का आईएनएलडी का प्रधान बनाने का लिया, इंसो का प्रधान दिग्विजय को बनाने का लिया।
अजय सिंह जी की वाइफ, उनकी भाभी जी जो है, उनको एमएलए बनाने का फैसला अजय सिंह जी ने लिया। उसके बाद सारी एक तरीके से पार्टी में आगे अपने परिवार को पीछे रखा, अपने बच्चों को पीछे रखा और अजय सिंह जी के परिवार को हमेशा आगे रखा। कहीं उनको ये ना लगे कि उनके पिताजी, उनके जो दुष्यंत के पिताजी और अभय सिंह जी के जो भाई हैं, उनको ये ना लगे कि उनकी गैर मौजूदगी में कहीं उनके परिवार की कहीं अनदेखी की गई। अनदेखी उन्होंने अपने परिवार की करी। और उसके बाद जब पार्टी में जब सब कुछ ठीक ठाक था, जेल होने से पहले की बात थी, तो सारा कुछ अजय सिंह जी के हाथ में था। मुझे लगता है तब जैसे दुष्यंत ने हरकतें करी, सीएम आया, अगर यही हरकतें उस वक्त अभय सिंह जी करते जब परिवार में सब ठीक था, कोई जेल नहीं थी, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो चुपचाप सिरसा की राजनीति तक सीमित रहे। और उसके बाद भी जब जेल भी हो गई, तब भी अजय सिंह जी के परिवार को आगे रखा। हाँ, बड़ी चतुराई से ये तो बोल देते हैं कि हमें इनको बाहर निकाला, ये नहीं बोलते हैं ये कि इतना कुछ देने के बाद भी आपने चौटाला साहब को, जहां पे पूरे स्टेट के गेस्ट हम बुलाते हैं पार्टी में, पूरे पूरे हरियाणा के पूरे देश के कोने कोने से अलग अलग विभिन्न पार्टियों के लीडर्स को हम बुलाते हैं, वहां चौटाला साहब को बोलने तक नहीं दिया गया। धक्के मारे गए, करण चौटाला को धक्के मारे गए। किस तरीके से इन्होंने अपना एक गैंग से बना के वहां पूरी पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश करी, और इतनी बदतमीजी और अनुशासनहीनता का प्रदर्शन उस स्टेज के ऊपर कहा गोहाना की रैली में इन्होंने किया। उसके बाद हमने इनको शो कॉज नोटिस दिया, जिसका आज तक जवाब नहीं आया। उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक व्यक्ति, एक चौधरी देवीलाल जी की बनाई हुई पार्टी, इतने संघर्ष से बनाई हुई पार्टी, और जिस पार्टी के साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनका संघर्ष है, आगे उनके परिवारों का संघर्ष है, और उसमें से एक जो परिवार का सबसे अनुज है, वो कहता है नहीं मुझे सीएम बनना है, सीएम आया। अरे आप बैठ के घर में बात कर लीजिए, बंद दरवाजे में बात कर लीजिए। आपको ऐसा नाच जो है, तांडव जो है, वो पूरा आपको सार्वजनिक मंच दे दिया गया ये सब बातें करने के लिए। ये सब बातें नहीं बताएंगे। और जब ये बेचारे बनने की कोशिश करते हैं हर बारी, इतना आपको जब से देने के बावजूद ये क्यों नहीं जवाब देते कि आपने ऐसी अनुशासनहीनता क्यों करी, आप किसके हाथों में खेल रहे थे, किसके हाथों में बिके हुए थे, क्यों अपनी इतनी पुरानी पार्टी को, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी जिसमें लाखों कार्यकर्ता हैं, आज संघर्ष किया। इनकी वजह से पार्टी की फूट हुई, इनकी वजह से कांग्रेस का और भाजपा को उस वक्त फायदा हुआ। इन्होंने ये पार्टी तो तोड़ी अपनी अपनी। कौन है ये बोलते हैं, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं, 2 लाइनें बोलनी है बस। ये बोलते हैं कि हम पार्टी का झंडा डंडा, अरे पार्टी का झंडा डंडा तुम्हारा था क्या? चौधरी देवीलाल जी संस्थापक रहे हैं जिस पार्टी के, हमने आपको आगे आगे पदों पे बिठाया, आप होते कौन हो हमें पार्टी का झंडा, हमारी पार्टी का, आप हमें झंडा और डंडा दोगे? फिर कहते हैं कि पार्टी फंड की बड़ा जिक्र करते हैं। अजय सिंह चौटाला पार्टी के सर्वे सर्वा थे, सब कुछ थे, और अजय सिंह चौटाला जी के हाथ में पार्टी की बागडोर थी। अजय सिंह चौटाला को हर वर्कर ने पार्टी फंड दिया है, सारा पार्टी फंड। और उसके अजय सिंह चौटाला जी के पार्टी से जाने के बाद, इस पर दीप कमल जी से जवाब ले लूंगी। उससे पहले उसके बाद भी दुष्यंत और दिग्विजय पार्टी फंड लेते रहे हैं अलग अलग समय के ऊपर। ठीक है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं इस पर रिएक्शन लूंगी। कृष्ण ढूल जी से मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ। कृष्ण ढूल जी, ये जो बयानबाजी चल रही है, नए मिलन के संकेत हैं या फिर सियासी स्टंट है, कैसे देखती है बीजेपी पार्टी? नहीं सोनल जी, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी कर ले। प्रदेश की जनता में इनका कोई मामला बचा नहीं है। और 30 दिन पहले की अगर हम बात करें तो जेजेपी किनका मामला नहीं बचा? अभी आईएनएलडी और जेजेपी दोनों का ही 0 + 0 = 0 है। दोनों के आप देखिए ना, एक का तो पार्टी का अध्यक्ष ही छोड़ गया, यानी 30 दिन नहीं रुका पार्टी में कोई भी व्यक्ति, कि 4.5 साल तक ये लोग सत्ता में रहे। आज से ठीक 30 दिन पहले तक ये डिप्टी सीएम थे, लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम से इस्तीफा दिया, 30 दिन आज हुए नहीं है, इनके पार्टी के प्रधान छोड़कर चले गए, 3-4 एमएलए छोड़ के चले गए, और आज पार्टी में पहले कौन भागेगा बाहर, इस बात की भगदड़ मची हुई है। ये तो जेजेपी का हाल है। और रही बात आईएनएलडी की, रजत पंजेटा जी बड़ा कह रहे थे कि नहीं जी ये किया वो किया। चलो वो तो इनकी इंटरनल बातें हैं कि पार्टी फंड की चोरी की, पार्टी को बेचा, ये किया जो किया, पार्टी का डंडा झंडा जो भी है, पर ना इन दोनों की पार्टी में झंडा है और ना डंडा है, कुछ नहीं। प्रदेश की जनता
अब इनको अंदर नहीं घुसने देगी। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा है, जो सीएम आया के नारे थे, लोगों ने गांव में तब बाहर निकाला है और पैदल चलाया है। ये कहा कि पैदल जाओगे आप तो। और जो अभी रजत जी कह रहे थे, इनके पास तो अध्यक्ष ही नहीं था। इन्होंने तो दिन में किसी पार्टी के किसी आदमी को ज्वाइन कराया और ज्वाइन करती कह दिया कि यार तुम्हारा अध्यक्ष बन जा। वो आदमी इनका अध्यक्ष बन गया जो कल तुम्हारी पार्टी में था। तो और फिर उसके बाद मारी में तभी छोड़ के जा लिया था। तो आप ये देखो ना कि एक का तो अध्यक्ष छोड़ गया, एक न किसी ने चलते चलते ज्वाइन करा के अध्यक्ष बना दिया। यो भी पहली बार होया है। नहीं, पर ये दल बदल ये तो भी सारी पहली बार पार्टी में होया चल होगा रहा है कि ना किसी कृष्ण आदमी जी, को आपकी जिसको पार्टी के भी तो लोग छोड़ कर जान लाग रहे हैं। ना हमारी पार्टी कौन छोड़ के गया जी बताओ? अच्छा, हमारी पार्टी का कौन सा छोड़ के गया? वीरेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अपनी बीवी के वीरेंद्र समेत हमारा दे था दिया। ही क्या नहीं। बात कर रहे हो आप? अरे भाई वीरेंद्र जी हमारे नहीं थे। अच्छा, वीरेंद्र जी हमारे पास आए थे, सत्ता का लाभ लिया, ठीक। हमने उनको सांसद बनाया, राज्यसभा भेजा, मंत्री बनाया, एक ही परिवार के 3 लोगों को इतना दिया कि शायद वो कांग्रेस में आज बता रहे थे कि 52 साल की मेरी राजनीति है। ये तो मैं हाथ देख के नहीं बताने वाला हो रहा हूँ अब भाई किसका भला होगा और किसका नुकसान। तो जिसका नुकसान करना था उनका वह जा लिए। चलो अच्छी बात है। और ठीक है। जिस पार्टी में 52 साल रहे, उस पार्टी में कभी उनको केंद्रीय नेता नहीं बनाया। हमने उन लोगों को ये मानते हुए कि वो चौधरी छोटूराम की लेगेसी को धारण करते हैं, उस परिवार से आते हैं, जाट समाज में बहुत बड़ा नाम है, हमने उनको पंचायत मिनिस्टर का ओहदा दिया, उनके बेटे को राज्यसभा, उनके बेटे को लोकसभा और उनकी पत्नी को एमएलए बनाया। तो आज कुल मिलाकर के अगर दोनों एक भी हो जाएंगे, जब भी 0+0 हैं और दोनों अलग अलग रहेंगे, तो ये बस क्या करें जी, जो करेंगे। प्रदेश की जनता ने इनको अस्वीकार कर दी। ठीक है। दीप कमल जी, कृष्ण ढुल जी कह रहे हैं कि ये तो पार्टी दोनों ही जीरो हैं। जिस तरह से रजत पंजेटा जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो पटकथा इन्होंने सुनाई, जो पूरा बैकग्राउंड इन्होंने समझाया, मैं जरा चाहूंगी कि उस पर भी आप जवाब दें। कृष्ण ढुल मैं तो बड़ा मान सम्मान करता हूं, लेकिन जैसी शब्दावली ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इनको भी कितनी राजनीतिक रूप से चीजें अच्छे से देखनी आती है। दल बदल पर आप सवाल उठा रहे हैं कृष्ण ढुल जी कि दल बदल करने वाले लोग जो आज के दिन कर रहे हैं, मान लीजिए निशान सिंह जी ने छोड़ा है या कोई और है, और वो अच्छी रीत नहीं है, अच्छी सोच के साथ नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। आपकी पार्टी दल बदल के बारे में ये बात रखती है। अगर दल बदल बंद हो जाए देश में, आपकी पार्टी खाली नहीं हो जाएगी हरियाणा में। इतने लोगों को आपने अपनी पार्टी का फायदा लेने के लिए, आपने चौटाला परिवार की, चौधरी देवीलाल की विरासत का फायदा लेने के लिए रणजीत सिंह को टिकट दे दी। आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां टिकट मांग रहे थे हिसार में, वो योग्य नहीं थे क्या? रणजीत सिंह को ले आए आप, ताकि चौधरी देवीलाल परिवार का नाम आपके पार्टी के अंदर समाहित हो जाए और फायदा लेने लगे। चौधरी भजन लाल के बेटे को और पोते को आपने ज्वाइन करवा लिया, जिनको आप हमेशा कोसते रहे, जिनके साथ आपने अलायंस तोड़ा 2014 में, उनको भला बुरा कहकर, लंगड़ा घोड़ा कहकर उनको ले आए ताकि भजनलाल परिवार का वोट भी आपके यहाँ समाहित हो जाए। उनके घर में ईडी बैठा दिए एक हफ्ते के लिए कुलदीप बिश्नोई के यहाँ, सब जाकर आप उनको ज्वाइन करवा लाए। दल बदल पर अगर आप सवाल उठाएंगे कृष्ण ढुल जी, इतनी भारतीय जनता पार्टी का डीएनए आज के वक्त दल बदल पर आधारित है हरियाणा में, अगर आप ये कहेंगे तो। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जो है परिवार के झगड़े के बारे में जो बातें आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी के झगड़े अगर बाहर नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी तरफ इस तरीके से सवाल उठाएंगे और जेजेपी को जीरो बताएंगे या ये कहेंगे वो कहेंगे। मुझे लगता है कि दीप कमल जी बाहर भी आ गए हैं, अब तो बाहर तो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी हैं, अब तो नाराजगी की हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ये घटनाएं, कोई पार्टी ऐसी नहीं, कोई प्रदेश ऐसा नहीं, कोई चुनाव ऐसा नहीं जिसके अंदर लोगों ने पार्टियां ना छोड़ी हो और दूसरी पार्टी ज्वाइन ना किए हो। कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसके लोग छोड़कर कभी ना गए हो या जिसके अंदर ज्वाइन ना किया हो। उस वक्त मौका परस्ती देखकर इस तरीके की निजी टिप्पणियां करना, मैं मानता हूं कि ये दिखाता है कि आप कितनी शोभा से बात करना जानते हैं। सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, कहीं से भी देखिए स्टार्ट रीस्टार्ट कहीं से किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि अभी पार्टी को एक रिव्यू की जरूरत है, रीथिंकिंग की जरूरत है, जिस तरह से हालात इस वक्त बने हुए हैं? देखिए, डेफिनेटली रीथिंकिंग की जरूरत है और पार्टी उस दिशा में काम भी कर रही है और बहुत मजबूती के साथ इन सारी परिस्थितियों से निकलकर भी आएगी। जहां तक बात इंडियन नेशनल लोकदल के संदर्भ की है, मैं तो पार्टी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मीटिंगों में शामिल रहता हूं। कभी चर्चा तक नहीं होती इनेलो की हमारे यहाँ पर, कभी भी नहीं होती, कभी कोई परवाह नहीं होती, कभी कोई उसका जिक्र नहीं होता उनके बारे में सोचने का।
ये सिर्फ हमारे पत्रकार शुभचिंतक हैं जो सवाल पूछ लेते हैं। उसके जवाब में अगर हम कल अजय सिंह चौटाला जी नहीं, कह देते सवाल के कि हमें जवाब बिल्कुल में जाना ही नहीं है और हमें सोचना ही नहीं है अजय और चाहे कुछ चौटाला भी इस कोई बात पूछे, को सिरे वो से उनका- नकार भी वो तो उनका सकते थे तरीका दीप नहीं कमल है। जी, सिरे से नकारा भी जा सकता था। जिस तरह से अभय चौटाला का रिएक्शन आया है, सेम रिएक्शन जो है वो अजय चौटाला का भी सामने आ सकता है। वो भी कह सकते थे कि हम नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा, हम नहीं आएंगे। एक मैसेज की वेट कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है क्या? यही तो तरीका है, यही तो हर एक व्यक्तिगत को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं बड़ों का सम्मान करूंगा, ये बड़ों का काम है परिवार को एकजुट करना, अगर बड़े कहेंगे तो हम उसके हिसाब से चले जाएंगे बात करने के लिए। एक व्यक्ति जब उनसे ये बात छेड़ी जाए तो बहुत जली कटी बातें कहता है, बहुत ही निजी व्यक्तिगत और ऐसे शब्दों में बात करता है कि दूसरे आदमी का और पूरे माहौल, राजनीतिक परिवेश का माहौल खराब हो, खट्टा हो। यहां पर ये साथी कह रहे हैं इनेलो वाले कि ये किया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया। करण अर्जुन की उम्र थी क्या सांसद बनने की? ठीक है, लोकप्रियता दुष्यंत चौटाला की होगी तो उन्हीं को तो बनाओ। ठीक है, ठीक हिसार, है, एक मिनट, ठीक है। हिसार सीट से अजय सिंह चौटाला जी ने चुनाव लड़ा था, उनकी सीट पर दुष्यंत चौटाला ही तो चुनाव लड़ेंगे। डबवाली सीट से अजय सिंह चौटाला जी एमएलए थे, उनकी सीट से नैना ठीक है चौटाला ही दीप तो कमल अगली जी, मेरे विधायक पास बनी है। वक्त कम है, वक्त कम है। रजत जी एक करण अर्जुन छोटी को- सी करण टिप्पणी अर्जुन को चाहूंगी रजत जी में। अभय चौटाला क्या विरासत देंगे? एक ऐलनाबाद के अलावा क्या देंगे? अच्छा रजत जी, कुरुक्षेत्र भेजा था लड़ने आपकी के लिए, कोई 60,000 पॉपुलैरिटी वोट आए थे मेरे ख्याल आपकी से। पॉपुलैरिटी पर और ये- सवाल खड़े कर रहे हैं कि पॉपुलैरिटी अगर दुष्यंत चौटाला की तो आगे भी दुष्यंत चौटाला आएंगे। बहुत छोटा सा कमेंट चाहूंगी रजत जी। देखिए जी, अगर उनकी पॉपुलैरिटी होती ना तो जब आईएनएलडी से 5 लाख के आसपास के 4 लाख से ऊपर वोट आए थे उनको, लेकिन जब उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि वो जब जजपा और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के साथ वही हिसार क्या चुनाव लड़ते हैं तो 2 लाख से भी ऊपर वोट से हारते हैं। ये पॉपुलैरिटी है उनकी। और दूसरी बात, अब अपनी दे देना पॉपुलैरिटी। देखिए सोनल जी, बात ऐसे समझनी पड़ेगी कि एक आदमी की मूर्खता के डिसीजन की वजह से ना केवल अभय सिंह चौटाला की INLD के जो मूर्खता के वर्करों डिसीजन को, से, अभय सिंह चौटाला की ना मूर्खता। के- ठीक है रजत अभय जी, चौटाला की कृष्ण जी, मूर्खता दीप और कमल जी, एक होल्डिंग बड़ी में- खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मुझे आप तीनों को ही रोकना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। एक बड़ी खबर का हम सीधा रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, बीजेपी की विजय संकल्प रैली से जुड़ी हुई अपडेट है हिसार से बड़ी खबर है। सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर निशाना, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने देश को सालों तक लूटा है, ये कहना है सीएम नायब सैनी का। कांग्रेस पर हमलावर और अख्तियार करते हुए दिखे, कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया, सीएम नायब सैनी का बयान। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।